शामी साहब, ये कोई मामूल की कार्रवाई होती है इस तरह से सफरा की मुलाकातें इस हद तक और फिर एलामिया भी जारी होना, या ये इस बात की नवीद हैं कि वो इलेक्शन के बारे में कंसर्न रखते हैं और इलेक्शन के बारे में यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं सियासी क़यादत से? देखिए, जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं या दूसरे सफारतकार होते हैं, वो किसी भी मुल्क में हों, वहाँ के हालात से वाकिफ़ होना और अपनी हुकूमतों को उनसे मुत्तला रखना, ये उनका एक फ़राइज़ का हिस्सा है। और अभी तो आप देखिए, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो ये बयान दे दिया कि पीटीआई के चेयरमैन से IMF के लोग और सफारतकार जो है मिलते रहते हैं। उसकी फिर तदीद करनी पड़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब को कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वगरना तो ये बहस शुरू हो गई थी कि IMF के लोग जो हैं जनाब चेयरमैन साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरे सफारतकार भी उनके पास आ रहे हैं, तो वो बात तो गलत साबित हो गई। लेकिन अब ये जो यानी मुलाकातें हो रही हैं, ये तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से या जिम्मेदारों से हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, और फिर आप देखिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से और दूसरी सियासी जमातों के लोगों से भी मिलना हुआ है, जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है। तो ये एक वसी तनाजुर में अगर हम देखें इसको, तो ये मामूल की कार्रवाई है, इसमें कोई गैर मामूलीपन मैं तो नहीं देख रहा। और मौका ये अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं फ़लस्तीन के हवाले से और गजा के हवाले से, उनसे भी आगाह कर दिया गया उनको, और बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम के जज्बात जो है बहरहाल इसमें बहुत बफरे हुए हैं, वो बड़े उनको जाहिर है कि दुनिया को उसे आगाह होना चाहिए। और ये जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है और इंसानी हुकूक की बात होती है, ये इंसानी हुकूक कहाँ सो गए हैं? अस्पताल पर हमले हो रहे हैं, बल्कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, और बच्चे, नौमौलूद बच्चे मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, अस्पतालों में पनाह लेने वाले लोग मर रहे हैं, और दुनिया सोई हुई है, जंगबंदी का नाम नहीं ले रही। ना अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की बात हो रही है, ना बरतानिया की तरफ से जंगबंदी की बात हो रही है। तो ये भी मसाइल हैं, उनके भी मसाइल हैं जिनसे हमें उनको आगाह करना चाहिए अपने कंसर्न से। ये बहरहाल ये तो बहरहाल एक अपनी जगह अहम तरीन नुक्ता है कि जो कौम के सियासी जमातों के जज्बात हैं इस खास मामले को लेकर के वो इन सफ़ीरों की खदमत पेश किए, ये तो बात ठीक है। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये वाकई एक छोटी सी मैं गैर मामूली बात बता दूं, माजी में भी मिलते रहे, हुकूमती ज़िम्मेदारान से भी मिले, सियासी लीडरशिप से भी मिले, लेकिन पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, और वो भी ठीक है कि वो इलेक्शन करवा रहे हैं। अब वो इंतजामी अफसरान से भी मिलते हैं, IG से भी मिले हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से भी मिले। ये मामूली नहीं है, मैं नहीं, ये मेरे ख्याल में गैर मामूली है। मेरा और आपके इस पे कंसेंसस है जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूजुअल बिजनेस। देखिए, इज इट जितना सफारत खाने हैं खुसूसी तौर पे जिनका नाम लिया जा रहा है, UK, US के, यूरोपियन यूनियन के, चाइना के, जी, इनके पॉलिटिकल सेक्शंस हैं, उनमें लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना होने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड पे ले आते हैं। रोज़ाना के बुनियाद पे आप 30 साल 40 साल पहले के जो उनके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात अब सामने आ चुके हैं, केबल्स की सूरत 30 साल के बाद वो सामने आ जाते हैं। उसमें क्या है, हमने देखा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई वाक़या होता है, वो अपनी हुकूमत को आगाह करते हैं। उनके ज़राए सिर्फ ये नहीं होते कि वो सियासतदानों से मिलने गए हैं तो वो उनको सच बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपनी सियासी जमात की बात करनी है, अपना मौक़िफ़ देना है। और वो सफारतकार जो है वो मजे हुए लोग हैं, वो सारी दुनिया उन्होंने घूमी है, देखी हुई है, उनके इतलात के ज़राए मुख्तलिफ होते हैं और मुस्तनद होते हैं। सहाफ़ियों से भी मिलते हैं, दानिशवरों से, नहीं सहाफ़ियों से मिलते हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हम भी मिले हैं अभी जी, सबसे मिलते हैं। वो उनके हमसे भी वो सियासी हम बताते नहीं हैं जी, हम बताते, रिपोर्ट नहीं होते, हम रिपोर्ट जी, ज़राए जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं होते, सबसे मिल के। लेकिन इस वक्त जो वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं कुछ, मेरा ख्याल ये है कि ये गैर मामूली है, मामूली बात नहीं है। क्यों कि जिस तरह से कुछ लोगों के पाकिस्तान में कुछ रिजर्वेशन है, शुकूक व शुबात हैं, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन सी सियासी जमात हिस्सा लेगी, कोई नहीं लेगी, और जिस किस्म की बातें बिलावल साहब कर रहे हैं, वो तो सामने एक सियासी जमात कह रही है कि प्लेन लेवल फील्ड नहीं है, किसी को कहते हैं वो लाडला आ रहा है, वो अनोखा लाडला है। इस किस्म की जब बातें हो रही हैं तो शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, तो वह सारी दुनिया के जो मुबसरीन हैं और ख़ुद तौर पे जो सफारतकार हैं
वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं कि क्या इंतखाबात शफाफ होंगे या नहीं होंगे। और ये आवाज़ें अभी हालिया दिनों में अमेरिकी कांग्रेस में भी उठी हैं कि जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों ने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो भी बची खुची इमदाद है उसको भी बंद कर दिया जाए। तो ये गैर मामूली वाक़यात हैं, इनको हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में और ख़ुसूसी तौर पे इंतखाबात के बारे में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर तासुर क्या पैदा हो रहा है। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि तासुर मनफी जाए हमारे पास। हमें ये देखना पड़ेगा तो पहले जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की है, क्या वो बात चलती है या जो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब कह रहे हैं वो बात चलती है। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे क्या इस वक्त राय पाई जाती है और फिर जाहिर है कि सफारतकार अपनी राय कायम करके अपनी हुकूमतों को आगाह करते। पहले तो इंतखाबात के वाले से कन्फ्यूजन थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। अब इंतखाबात की शफाफियत को इशू बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे तो ये तहरीक इंसाफ काम कर रही थी और सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब जो मैं समझाऊँ कि वो भी बिलवास्ता तौर पर इसी अमल का हिस्सा नज़र आए हैं। और आसिफ जरदारी साहब को इसलिए बयान देना पड़ा है कि वो तो शफाफियत की बात भी कर रहे हैं, वो इत्मीनान की बात भी कर रहे हैं। इस बात का नोटिस फिर आसिफ जरदारी साहब को खुद ही लेना पड़ेगा, चूँकि पार्टी के अंदर वो शरीक चेयरमैन है, एक चेयरमैन एक शरीक चेयरमैन है। पीपल्स पार्टी वहाँ कहाँ खड़ी है ये बात उन्हें क्लियर करनी